जहाँ जहाँ भी जनरल इलेक्शंस हुए हैं वो पूरे पाकिस्तान में हुए हैं। जो असम्बली या नेशनल असम्बली अगर सदर नहीं बुलाते, किसी सूबे का गवर्नर नहीं बुलाता, उसका यही होगा कि 29 को ऑटोमेटिकली इजलास हो। सदर मुमलिकत ने असम्बली पर इजलास ना बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर आईनी तौर पर खुद इजलास बुला सकता है। सेनेटर इसहाक डार की पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले आयत में बड़ा वाज़ेह है कि अगर इजलास नहीं बुलाया जाता तो 21वें रोज स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार है। सदर मुमलिकत पर कौमी असम्बली के सेशन बुलाने में ताखीर का इल्जाम। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं ऐवान सदर साजिशों का गढ़ है। आरिफ अलवी के बेटे ने बैरून ममालिक कंपनियों के साथ 700 करोड़ के MOU साइन किए। अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस मुजरिम IMF को किस मुंह से खत लिख रहा है? तहरीक इंसाफ मुल्क के खिलाफ साजिशों में मुलव्वस है। Total number of vote casted in this poll today are 147, out of which Honourable Member Syed Uwais Qadir Shah MP has secured 111. बहुत मुबारक हो आपको। I declare Honourable Member Syed Uwais। सिंध में हुकूमत साजी का दूसरा मरहला भी मुकम्मल। पीपल्स पार्टी के उवैस कादिर शाह स्पीकर, एंटोनी नवीद डिप्टी स्पीकर मुंतखब। दोनों ने अपने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। नौ मुंतखब स्पीकर कहते हैं सारे मेंबरान को साथ लेकर चलूंगा। कानून के खिताब पर अमल दरामद करना होगा। MKM के नामजद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को 36-36 वोट मिले। उवैस शाह सिंध असम्बली की तारीख के कम उम्र तरीन स्पीकर। सक्खर से ताल्लुक रखने वाले उवैस शाह ने मेहरान यूनिवर्सिटी जामशुरो से सिविल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। एंटोनी नवीद सिंध असम्बली के पहले मसीही डिप्टी स्पीकर बन गए। नौ मुंतखब डिप्टी स्पीकर का ताल्लुक कराची के इलाके अख्तर कॉलोनी के कैथोलिक घराने से है। सिंध का नया वजीर आला कौन? फैसला आज होगा। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुराद अली शाह मजबूत उम्मीदवार। MKM पाकिस्तान ने अली खुर्शीदी को मैदान में उतार दिया। दोनों रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सिंध असम्बली के इजलास के मौके पर दिलचस्प सूरत हाल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान के आते ही नारेबाजी। मीडिया से बात करने में इतने मगन हुए कि हलफ उठाना ही याद न रहा। स्पीकर की डांट भी भाई। मीडिया से गुफ्तगू में कराची से 17 सीटें जीतने का दावा किया। शब्बीर कुरैशी ने अपने हलफ को सच्चा और दीगर अरकान के हलफ को झूठा करार दे दिया। कराची में हमारी 17 आप जाएं हलफ ले लें और मेंबर बन जाए फिर आज 17 MLA। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये वो असेंबली है जिसने पाकिस्तान की करारदाद पास की। मैं पाकिस्तान बनाने वाली ये असेंबली है और हमें अक्सर सिंध के लोगों को अजीबो गरीब अलकाब से नवाजा जाता है, लेकिन सिंध पाकिस्तान है, ये सबको पता होना चाहिए। आज खुश असलूबी से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ। आप दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नामजद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का असम्बली में खिताब, बोले सिंध असम्बली पाकिस्तान बनाने वाली असम्बली है। सिंध ने हमेशा पाकिस्तान को बचाया और बचाएगा। सिराज दुरानी बोले मैंने स्पीकर का मनसब जेल और असीरी में ही गुजारा, लेकिन मेरी क़यादत मेरे साथ रही। पूरा टेन्योर जेल में रहा। खैर हमारी तो ट्रेनिंग है, हमारी लीडरशिप की ट्रेनिंग है कि गो फेस इट एंड वी आर फेसिंग इट, वी विल फेस इट। MKM सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी से अच्छे वर्किंग रिलेशन के लिए तैयार। मुत्तहदा के नामजद वज़ीर आला अली खुर्शीदी कहते हैं उम्मीद है ऐवान को बराबरी की बुनियाद पर चलाया जाएगा। मरियम नवाज या राना आफ्ताब 21वां वज़ीर आला पंजाब कौन होगा? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और नून लीग के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। ऐवान में अक्सरियत के बायस लीगी रहनुमा के पहले खातून वज़ीर आला बनने का कवी इम्कान। इंतखाबी नताइज के बाद मरकज में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी ने PTI से खुद राबता किया था, जिस पर PTI ने इनकार कर दिया। खुर्शीद शाह का बड़ा इंकशाफ, कहते हैं चेयरमैन सेनेट के लिए अनवारुल हक काकड़ का फैसला नहीं हुआ। अभी तक यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं।
ख्वाहिश ये है और साद भाई की भी ख्वाहिश यही होगी और शायद सब जमातों की ख्वाहिश यही होगी कि मिल बैठ के जो पाकिस्तान की मुफाद की चीज़ें हैं उसके ऊपर एक हो जाएं, मईशत के ऊपर, दहशतगर्दी के ऊपर। सियासी कैदी अच्छे नहीं लगते, किसी से बदला नहीं लेना चाहते। लीग रहनुमा सरदार अयाज सादिक कहते हैं कोशिश करेंगे दिलों में नरमी पैदा करें, कौमी असम्बली के स्पीकर के सामने इल्तिजा करेंगे। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए मुशावरत आखिरी मरहले में दाखिल। नून लीग, पीपल्स पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मुज़ाकरात, 3 जमाती इत्तेहाद की काबीना अरकान पर बातचीत, मामला जल्द तय होने का इम्कान। MKM और नून लीग में मुफाहमत की दाल अब तक नहीं गली। आईनी तरमीम और वजारतों के मुतालबात तस्लीम नहीं किए जा सके। पीपल्स पार्टी गवर्नर सिंध की तब्दीली पर भी बज़र। मुत्तहदा ने अपोजिशन बेंचेस पर बैठने के लिए गौर शुरू कर दिया। राबता कमेटी अरकान कहते हैं पीपल्स पार्टी नून लीग पर दबाव डाल रही है कि मुत्तहदा को वफाकी हुकूमत में शामिल न किया जाए। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को होंगे। बानी पीटीआई के नामजद उम्मीदवार बराए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कागजात जमा करा दिए। मरकजी सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार उमर अयूब खान की क़यादत में 15 रुकनी पैनल भी सामने आ गया। जिस जमात की हुकूमत नहीं बनी वो ये कहती है कि धांधली हो गई है, लेकिन इसके लिए हस्बे आदत वो कानूनी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने की बजाय सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, इल्जाम लगाते हैं, बोहतान लगाते हैं। धांधली का ऑडिट करवाने के ख्वाहिशमंद 2018 के इलेक्शन से ऑडिट करवाएं। लीग रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की तनकीद, बोले जिस जमात की हुकूमत नहीं बनी वो धांधली का इल्जाम लगाती है। नफरत का मुकाबला नफरत से नहीं करेंगे, हम पीटीआई वाली जबान इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम निहायत ज़रूरी है। मौशी इस्तेहकाम के लिए तमाम तर इख्तलाफात बलाए ताक रखते हुए काविशें करना होंगी। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ का बयान, बोले बैरूनी सरमायाकारी के लिए सियासी इस्तेहकाम और पुरअमन फिजा बेहद अहमियत की हामिल है। कौमी असम्बली के संसद से खवातीन की 2 नशस्तें पीपल्स पार्टी को अलॉट। शर्मीला फारूकी और सहर कामरान का बहैसियत रुकने कौमी असम्बली नोटिफिकेशन जारी। शाजिया मरी और नफीसा शाह मखसूस नशस्तों के बजाय बराह रास्त इंतखाब जीतने वाली नशस्तों पर हलफ उठाएंगी। गरीब की जेब का नास नहीं, सवा सत्यानाश। निगरां हुकूमत ने 4 माह के दौरान गैस की कीमत में 4600% इजाफा किया। IMF की शर्त पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया गया। गैस की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 फरवरी से होगा। ग्यारह महीने तकलीफ, 1 महीने रिलीफ। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, कुकिंग ऑयल, चाय की पत्ती समेत 20 अशिया सस्ती कर दी गई। पेशावर में ट्रांसपोर्ट माफिया बेकाबू, लोकल किरायों में असकुत इजाफा कर दिया। लोकल ट्रांसपोर्ट का किराया 5 से 10 रुपए, बैरून शहर जाने वाली गाड़ियों के किराए 50 से 200 रुपए तक बढ़ा दिए गए। किरायों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में 7वें बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मश्क 2024 की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद। ISPR के मुताबिक तकरीब में फौजी मुबस्सिरीन समेत 20 दोस्त ममालिक शिरकत कर रहे हैं। मश्क में जिस्मानी फिटनेस, जहनी चुस्ती, मजबूती और पेशावराना फौजी महारत के आला मयार का मुजाहरा किया जाएगा। लीबिया कश्ती हादसे में गिरफ्तार मुलजिम शहजाद इलाही को 20 साल कैद और 14 लाख रुपए जुर्माने की सजा। गुजरावाला स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मुजरिम ने कश्ती हादसे में जाबाहक शख्स एहसन इकबाल को इटली भिजवाने के नाम पर 23 लाख रुपए लिए थे। कराची के इलाके बल्दिया कोट में फायरिंग से शहरी का कत्ल। पुलिस ने वाक़ई को जाती दुश्मनी करार दे दिया। मकतूल इलाके में दुकान चलाता था और जमीनों की खरीदो फरोख्त का काम भी करता था। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने गोली मारी।
पतोकी में कत्ल की 2 वारदातें। 62 साल खातून को गले में फंदा डालकर और 27 साल नौजवान को तेजाब पिलाकर कत्ल कर दिया गया। मकतूला की बेटी के मुताबिक घर में लूटमार के बाद वालदा को कत्ल किया गया। मकतूल अकरम को पानी में तेजाब मिलाकर पिला दिया गया। पेशावर में हसास इदारों की कामयाब कार्रवाई। डीआई खान के पुलिस स्टेशन पर हमले में मुलव्वस 2 अहम दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। हमले में मुलव्वस नेटवर्क के 13 दहशतगर्दों की निशानदेही भी हो गई। गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तैयार। थाने पर हमले में 10 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। रावलपिंडी के थाना रता अमराल में पुलिस एहलकारों का शहरी पर वहशियाना तशद्दुद। चौकी के इंचार्ज मोहसिन कुरैशी ने शहरी गुलफराज को रात भर तशद्दुद का निशाना बनाया। हालत बिगड़ने पर अस्पताल मुंतकिल। शहरी के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद। सजावल की जेल से 3 खतरनाक कैदी फरार। जेल तोड़कर भागने वाले तीनों कैदी मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस। मुलजमान बैरक की खिड़की तोड़कर फरार हुए। पूरी रात जेल इंतजामिया को पता न चल सका। छठा के नवाही गांव सोमार खासखेली के बस्ती में अचानक आग भड़क उठी। आतिशज़दी की लपेट में आकर कमसिन बच्चा जा बहाक। आग ने 6 घरों को खाकस्तर कर दिया। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आग के तहत आग पर काबू पाया। कोट डेजी में कौमी शाहरा के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को रोन डाला। हादसे में 2 खवातीन जा बहाक और 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुतासरा फैमिली पंजाब के शहर उकाड़ा से सिंगवर शरीफ दरगाह पर हाजिरी के लिए आई थी। कार्निवाल में शादी की तकरीब के दौरान छुरियां चल गईं। बारात में बच्चों के पैसे लूटने के मामले पर कलामी बड़े मैदान में कूद पड़े। मुतादिद अफराद जख्मी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कई अफराद को हिरासत में ले लिया। गजा के निहत्ते अवाम पर इसराइल के मजालिम जारी। रफा में ताज़ा बमबारी से 7 फलस्तीनी लुक़्मा अजल बन गए। 24 घंटों में 92 अफराद शहीद। शहादतों की मजमूई तादाद 29,600 तक पहुँच गई। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे के मुताबिक मुसलसल हमलों के बाद शुमाली गजा में इमदाद फराहम करने से कासिर हैं। यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी के चीफ के भी यहूदी आबादकारी मनसूबे पर शदीद तनकीद। इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। पाकिस्तान का मज़लूम फलस्तीनी बहन भाइयों के लिए इमदाद की फरहमी का सिलसिला जारी। गजा के लिए पाकिस्तान से 300 टन पर मुश्तमिल इमदादी सामान के 7वीं खेप रवाना कर दी गई। दवाएं, कंबल, अशया खुरनोश और दीगर जरूरी सामान शामिल। रूस यूक्रेन जंग खत्म होने का इम्कान। यूक्रेन और यूरोपीय इत्तेहादियों का रूस से मुज़ाकरात पर गौर। स्विट्जरलैंड में होने वाली अमन कॉन्फ्रेंस में रूस को मदद किया जाएगा। दुनिया को है इस मेहदी पर बरहक की ज़रूरत। हो जिसकी निगाह ज़लज़ला, आलम इफ़्कार, गुनाहों पर नदामत, एतराफ़ बंदगी और दुआओं की कबूलियत के बाबरकत रात मुल्क भर में शब बारात मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद और घरों में इबादत और नज़र नियाज का एहतमाम। शब बारात के मौके पर शहरियों का अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी के लिए मुख्तलिफ कब्रिस्तानों का रुख। कराची, लाहौर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में कब्रिस्तानों में सफाई के इंतजाम। फूल फरोशों की चांदी हो गई। कीमतों में मन माना इजाफा कर दिया। जिंदगी भर शादी ना करने वाले लाल साईं की मेहंदी। फकीरों का दरगाह जमल जत्ती सरकार की कॉफी पर हजूम। अली अली के नारे। हजरत लाल शहबाज कलंदर की दरगाह पर धमाल। और बड़ी सुपर लीग के बड़े मुकाबले। मुल्तान सुल्तान्स की फतुहात में एक और इजाफा। कोटा ग्लेडिएटर को दिलचस्प मुकाबले के बाद 13 रन से शिकस्त दे दी। सुल्तान्स पॉइंट्स टेबल पर 8 पॉइंट्स के साथ नंबर 1। लाहौर कलंदर्स की PSL 9 में मुसलसल 5वीं शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी ने 8 रन से शिकस्त दी।